एक बार ओम का उच्चारण करें। ओ उपस्थित सज्जनों और बहनों, सफलता है क्या, पहले ये समझ लें। आजकल जो लोग सफलता की परिभाषा मानते हैं वो ये मानते हैं कि व्यक्ति पढ़ा लिखा हो, उसके पास अच्छी ऊंची डिग्री हो, अच्छी नौकरी हो या कोई बड़ा व्यापार हो, गाड़ी हो, बंगला हो, पैसा हो, संपत्ति हो, नौकर चाकर हो। तो जिसके पास ये सब चीज़ें हैं वो व्यक्ति सफल। आजकल ये परिभाषा है। जिसके पास कोई अच्छी डिग्री नहीं, कोई नौकरी नहीं अच्छी ऊंची, या कोई व्यापार नहीं है, पैसा नहीं है, गाड़ी नहीं है, बंगला नहीं है, सोना चांदी, नौकर चाकर, बैंक बैलेंस नहीं है, तो लोग उसको असफल मानते हैं कि वो तो फेल है। वेदों के अनुसार सफलता की ये परिभाषा नहीं है। आज के लोग जो धन संपत्ति के पीछे पड़े हैं, इतना पैसा कमाओ, इतना बंगला बनाओ, इतनी गाड़ी खरीदो, ये सारी जो भागदौड़ चल रही है, ये सब प्राप्त करके भी वो क्या प्राप्त करना चाहते हैं? इन चीज़ों को प्राप्त करके क्या मिलेगा? सुख, शांति, आनंद, उत्साह, निर्भयता, ये सब होना चाहिए। अगर संपत्ति प्राप्त करके, डिग्री प्राप्त करके भी सुख शांति जीवन में नहीं है, तनाव है, टेंशन है, भय है, सुरक्षा नहीं है, संगठन नहीं है, सम्मान नहीं मिला, ये सब प्राप्त करके भी, धन संपत्ति प्राप्त करके भी अगर ये चीज़ें नहीं मिली तो इतना सब कमाना भी फेल है। एक बहुत बड़ी भ्रांति ये है कि लोगों के मन में ऐसा बैठ गया है कि जितना धन अधिक होगा उतने ज़्यादा सुखी हो जाएंगे। लक्ष्य तो सुख ही है सबका। आपका भी सुख लक्ष्य है, हमारा भी सुख लक्ष्य है। आप भी मनुष्य हैं, हम भी मनुष्य हैं। आप भी आत्मा हैं, हम भी आत्मा हैं। आपकी भी इच्छाएं हैं, हमारी भी इच्छाएं हैं। सब आत्मा एक जैसी हैं। सबको सुख चाहिए, दुख तो किसी को भी नहीं चाहिए। अगर धन संपत्ति प्राप्त करके भी व्यक्ति दुखी है, चिंता में है, तनाव में है, टेंशन में है, डरा डरा सा रहता है, भयभीत रहता है, तो क्या सफलता है? कुछ नहीं। और भ्रांति ये है कि जितना धन अधिक कमा लेंगे उतने ज़्यादा सुखी हो जाएंगे, ये भ्रांति है। मैं पूरे देश में घूमता हूँ, कश्मीर से केरल तक, बम्बई से कलकत्ते तक। अभी कलकत्ता से ही आ रहा हूँ, 5-4 दिन पहले वहीं था। बड़े बड़े सेठ मिलते हैं हमें, अरबपति, खरबपति, और वो खरबपति सेठ हाथ जोड़ के बोलते हैं, महाराज जी आप बहुत सुखी हैं, हम बहुत परेशान हैं, हमको कोई रास्ता बताओ। ऐसा बोलते हैं।
बम्बई के एक खरबपति सेठ ने कहा कि मैं 24 में से 23.5 घंटा टेंशन में रहता हूँ। बोलो क्या सफलता है? ये कोई सफलता है? 23.5 घंटा टेंशन में रहता है, ये क्या सफलता है? अरबपति खरबपति खूब है, सेठ पैसे वाला तो बहुत है, हर समय टेंशन में। आधा घंटा सुबह मॉर्निंग वॉक पे जाता है वो, तो उसने कहा मैं सुबह आधा घंटा वॉक पर जाता हूँ सैर पर, तो मुझे 2-4 दोस्त मिल जाते हैं, मैं उनसे थोड़ा हंस लेता हूँ, कुछ चुटकुले सुना लेता हूँ, कुछ सुन लेता हूँ, बस वो आधा घंटा ही अच्छा लगता है। बस घर आके फिर टेंशन शुरू हो जाती, रात को नींद नहीं आती। डॉक्टर साहब ने नींद की गोली दे रखी है, गोली खा लेता हूँ, बस ऐसे नशे में पड़ा रहता हूँ, कोई अच्छी नींद तो आती नहीं गहरी। बताइए क्या सफलता है? और लोगों को बहुत भ्रांति है कि बड़े पैसे वाले बहुत सुखी हैं। सुखी नहीं हैं, उनके पास साधन बहुत है, संपत्ति बहुत है, ये ठीक है, पर वो संपत्ति ही उनके तनाव का कारण है, ये उनको समझ नहीं आ रही। अब बताओ मेरे पास क्या है? 1 वर्ग फुट ज़मीन नहीं है मेरे पास इतनी सी ज़मीन नहीं है। एक स्कूटर मेरे पास नहीं है, कोई कार मेरे पास नहीं है, कोई बंगला मेरे पास नहीं है, फिर भी मैं बहुत सुखी हूँ। उन अरबपति सेठों से ज़्यादा सुखी हूँ। मैं नहीं कहता, वो खुद कह रहे हैं, मैं भी कहता हूँ, पर मुझसे पहले वो खुद ही कह रहे हैं कि आप बहुत सुखी हैं, हमें कोई रास्ता बताओ। एक और दूसरे सेठ, वो भी बम्बई के थे, वो भी अरबपति थे, उन्होंने कहा मेरा नाम शांतिलाल है और मुझे आधा घंटा भी शांति नहीं है। वो भी अरबपति थे। और मज़े की बात बताऊं, जो बड़े अरबपति सेठ होते हैं ना, वो कोई ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं होते, कोई पीएचडी नहीं होते, और जो पीएचडी होते हैं वो अरबपति नहीं होते पर वो सेठ तो दोनों बातें थी उसमें, अरबपति भी था और पीएचडी भी था, पढ़ा लिखा था, दोनों बातें थी उसमें, फिर भी बेचारा टेंशन में था, आधा घंटा भी शांति नहीं। तो इस सबसे पहले ये भ्रांति दूर कर लें कि बहुत पैसे होंगे तो बहुत सुखी हो जाएंगे, ऐसा नहीं है। पैसा सिर्फ, धन संपत्ति जितने भी भौतिक साधन हैं, ये सिर्फ उतना ही सुख देते हैं जितने में हमारी जीवन रक्षा हो जाए। बस खाने को 2 रोटी मिल जाए, पहनने को 2 कपड़े मिल जाए, सोने की एक जगह मिल जाए, बस हो गया काम। पैसे से तो इतना ही लाभ है, इससे ज़्यादा नहीं है। बाकी तो ये टेंशन बढ़ाएगा। तो ऋषियों ने बताया कि तनाव से, टेंशन से बचने के लिए, सुखी रहने के लिए अपरिग्रह का पालन करें। क्या बताया? अपरिग्रह अपरिग्रह का मतलब धन तो कमाओ, और उतना कमाओ जितनी आवश्यकता है, उससे अधिक नहीं। जितनी आवश्यकता है उतना धन कमाओ, अधिक मत कमाओ, और अधिक आ जाए तो बांट दो, नहीं तो वो टेंशन पैदा करेगा। जितना फालतू जमा करेंगे वो टेंशन बढ़ाएगा। पहले तो कमाओ, उसमें मेहनत करनी पड़ती है। पैसा कमाना कोई सरल है क्या? कठिन है। व्यापारी लोग 12-12 घंटे मेहनत करते हैं, एकदम गधे की तरह काम करते हैं, दिन रात रोटी भी खाने का होश नहीं है। एक दुकान पर मैं गया शाम को 5 बजे, वो सेठ खाना खा रहा था। मैंने कहा ये शाम के 5 बजे ये कौन सा खाना है भाई, ये लंच है या डिनर है? बोला ये लंच है। बताओ, लंच खाने का टाइम नहीं उसके पास, 5 बजे तो टाइम मिला उसको रोटी खाने का। क्या फ़ायदा इस पैसे का जब आदमी टाइम पर खा भी नहीं सकता? कमाता किस लिए? खाने के लिए। और वो खाना भी ठीक से नहीं खा पा रहा तो क्या मतलब कमाने का? तो ये स्थिति है लोगों की। और काम ही काम, काम ही काम। चलो भाई, तुमने कमा लिया पैसा, किस लिए कमाया? मौज मस्ती के लिए। मौज मस्ती के लिए टाइम नहीं है, बस पैसा ही कमाने में लगे हुए। वो कोई घूमने फिरने नहीं जाते, कोई मौज मस्ती नहीं करते, कुछ पैसे को खर्च भी नहीं करते, फिर कमाया किस लिए था?
तो कैसी कैसी भ्रांतियां हैं लोगों को, और उन भ्रांतियों में सारा जीवन निकल जाता है। फिर बुढ़ापे में जब अच्छे पैसे हो जाते हैं, फिर जब वो खाने पीने घूमने की बात सोचते हैं, तब शरीर खराब हो जाता है। 12-12 घंटे काम कर करके अब शरीर बेकार हो गया, अब वो खा भी नहीं सकते, क्या लाभ हुआ? ये कोई सफलता नहीं है, ध्यान रखिएगा। सफलता उसका नाम है जिस काम को करके आपके जीवन में शांति हो, उन्नति हो, आनंद हो, उत्साह हो, निर्भयता हो, तनाव मुक्त जीवन हो, भय रहित जीवन हो। आपके अंदर संसार के बारे में, ईश्वर के बारे में ज्ञान ठीक ठीक होना चाहिए, तत्व ज्ञान होना चाहिए। उस तत्व ज्ञान से जो अंदर से आपको आनंद मिलेगा, जो शांति मिलेगी, वो है सफलता। पढ़ना तो चाहिए, पढ़ने में कोई बुराई नहीं है, संसार की बात भी सीखो, पर ईश्वर की भी तो सीखो। लोग बस संसार के पीछे पढ़े, फिजिक्स पढ़ रहे हैं, केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, कॉमर्स पढ़ रहे हैं, कोई सीए कर रहा है, कोई एमटेक कर रहा है, फिर वो पागल हो रहे हैं और फिर जाके सुसाइड करते हैं। अभी कुछ दिन पहले की बात है, बेंगलोर का एक व्यक्ति था, युवक था, 24 साल का, 54 लाख रुपए उसकी वार्षिक इनकम थी। कंप्यूटर का आईटी क्षेत्र का व्यक्ति था वो, 24 साल तो उम्र थी सिर्फ, 54 लाख रुपए तो पैकेज है उसका साल का, उसके बाद भी सुसाइड किया। क्या इसी का नाम सफलता है? ये कोई सफलता थोड़ी। उनको जीना नहीं सिखाया गया, इसलिए वो मरने की बात सोचते हैं। जैसे वो मर गया, ऐसे और कितने मरते हैं, सुसाइड करते हैं जा करके। उनको पता ही नहीं समस्या आई जीवन में, इसको कैसे सुलझाएं। जो अपनी समस्याओं को नहीं सुलझा सकता वो फेल है, वो असफल है, वो सफल नहीं है। रुपया कम हो कोई चिंता नहीं है। भारत में करोड़ों व्यक्ति हैं, 2 टाइम रोटी खाने को नहीं मिलती है, फिर भी जी रहे हैं। आपके पास तो उनसे बहुत ज़्यादा सुविधाएं हैं, उनको 2 टाइम खाना नहीं मिलता, कपड़े अच्छे नहीं हैं पहनने को, रहने को मकान नहीं है, सड़क पे सोते हैं, कोई फुटपाथ पे सोता है, कोई रेलवे प्लेटफॉर्म पे सोता है, नहाने के लिए कोई सुविधा नहीं है, गंदे संदे रहते हैं, फिर भी वो जी रहे हैं। मरने की बात नहीं सोचते। और एक मज़े की बात बताऊं, मरने की बात केवल मनुष्य सोचता है, बाकी कोई कुत्ता गधा कभी मैंने नहीं देखा कि वो सुसाइड कर रहा हो। एक भी गधे को नहीं देखा कि वो सुसाइड कर रहा है। कोई प्राणी सुसाइड नहीं करता, एक मनुष्य करता है, जबकि उसके पास प्राणियों से 1000 गुनी अकल है, उसके बाद भी वो सुसाइड करता है। इसका मतलब वो जीवन में फेल है। तो ये जो लोगों ने मापदंड बना लिए ये गलत है, इनके पीछे मत चलिए। सफलता उसका नाम है जब आप प्रसन्न हैं, जितना मिले उतने में प्रसन्न, वो है सफलता। थोड़ा मिला तो थोड़े ही सी, फिर भी आदमी खुश है। आज से 30 साल पहले, 40 साल पहले लोगों के पास इतनी संपत्ति नहीं थी, इतने पैसे नहीं थे, इतनी देश में सड़कें नहीं थी, इतनी बिजली नहीं थी, इतनी कारें नहीं थी, इतने स्कूटर नहीं थे, इतने मकान नहीं थे। अब पिछले 30-40 साल में लोगों ने खूब पैसे कमा लिए, सड़कें बढ़ गई, कारें बढ़ गई, बंगले बढ़ गए, स्कूटरें बढ़ गई, कार बढ़ गई, कंप्यूटर आ गया, मोबाइल फ़ोन आ गया, टेलीविज़न आ गया, सब कुछ आ गया। उसके बाद भी दुख बढ़ गया। साधन तो बढ़ गए, साथ साथ दुख भी बढ़ गया, चिंता भी बढ़ गई, तनाव भी बढ़ गया। पहले साधन कम थे पर सुख ज़्यादा था, आज साधन तो बढ़ गए पर सुख कम हो गया। पहले इतनी टेंशन नहीं होती थी जितनी आज होती है। तो कहने का मतलब यह है कि जिनको लोगों ने सुख का साधन मान लिया, वो सुख का साधन है नहीं, वो तो जीवन रक्षा का साधन है। सुख तो अलग ही चीज़ है। लोग संपत्ति में सुख माने बैठे हैं, ये गलती है। तो वो सुख कैसे मिलता है? वो मिलता है अच्छे काम करने से।
अपनी दिनचर्या बनाइए, टाइम टेबल। लोगों का कोई टाइम टेबल ही नहीं, न खाने का टाइम है, न सोने का टाइम है, न उठने का टाइम है। जब मूड आया खा लेते हैं, जब मूड आया सो जाते हैं, जब मूड आया उठ जाते हैं। रात को बसें चलती हैं ना, नाइट ट्रेवल्स, वो रात को 2 बजे भी कहीं रुकेगी ना, 2 बजे भी खाएंगे उतर के। फिर 2 बजे रात को कोई खाने का टाइम है, तब भी वो खाएंगे। पता नहीं क्या खाने की मुसीबत है लोगों को, बस खाना है, बस रुकी है तो खाना है। वो ड्राइवर तो इसलिए रुकता है थोड़ी चाय पी लूँ तो मेरी नींद उड़ जाए, नहीं तो रात को ठोक देगा एक्सीडेंट, नींद आएगी तो। वो तो नींद उड़ाने के लिए जानबूझ कर रुकता है चाय पीने के लिए। सब सवारी भी उतर के वो भी खाना शुरू कर देते हैं। तो टाइम टेबल होना चाहिए रात को सोने का। सबसे बढ़िया टाइम टेबल है 10 बजे सो जाओ, सुबह 4 बजे उठ जाओ, ये सबसे बढ़िया टाइम टेबल। वेदों में ऐसा ही बताया, ऋषियों ने यही समझाया है कि ये सबसे बढ़िया टाइम है। और ये टाइम टेबल गुरुकुलों में होता है और लगभग कहीं नहीं दिखता। गुरुकुलों में होता है इस तरह का टाइम टेबल। रात को 10 बजे सो जाओ, सुबह 4 बजे उठो, अपना नहाओ धो फ्रेश हो जाओ, व्यायाम करो, स्नान करो, ईश्वर का ध्यान करो, फिर हवन करो, थोड़ा वेदों का स्वाध्याय करो, 7-8 बजे तक अपना बढ़िया दिनचर्या करो। देखो कितना शांति मिलती है, कितना आनंद मिलता है। फिर 8 बजे अपना नाश्ता करो, 9 बजे से अपना पढ़ाई शुरू करो, 9 से 12 बजे तक, 11:30-12 बजे तक 2-3 घंटा पढ़ाई करो। फिर 11:30-12 बजे खाना खाओ, लंच, फिर 1-आध घंटा आराम कर लो, फिर दोपहर बाद फिर पढ़ाई करो। तो इस तरह का कोई टाइम टेबल होना चाहिए। फिर शाम को थोड़ा एक्सरसाइज, व्यायाम है, थोड़ा सुबह व्यायाम करो, थोड़ा शाम को करो, कुछ बागवानी कर लो, छोटा मोटा काम भी हो जाए घर का, वो भी हो जाए। फिर अपना थोड़ा सैर करो, फिर नहाना धोना, फ्रेश होना, उसके बाद फिर ईश्वर का ध्यान करो, फिर रात को खाना खाओ 6-7 बजे। इस तरह का कोई टाइम टेबल होना चाहिए। फिर कोई और घर के छोटे मोटे काम निपटाने हो वो निपटा लो, कोई बातचीत हो, किसी से हालचाल पूछना है घर का, भाई कैसा रहा दिन। रात को 9 बजे के आसपास दूध पी लो और अपना आत्मनिरीक्षण करके फिर अपना 10 बजे सो जाओ। ये सबसे बढ़िया टाइम टेबल है। जो व्यक्ति इस तरह से टाइम टेबल बनाकर चलता है तो उसके दिमाग में हर चीज़ की व्यवस्था होती है, एक व्यवस्था बन जाती है। मुझे ये काम करना है, इतने बजे ये करना है, फिर वो उतने बजे करेगा, उसका मन अपने आप हो जाएगा इस काम को करने का कि भाई अब 4 बज रहे हैं, अब तो बस ये काम करना ही है। तो ऑटोमेटिक उसका मन बन जाता है कि अब ये काम करना है। शाम को 5:30-6 बजे टाइम टेबल में लिखा है कि अब ध्यान का समय है, तो ऑटोमेटिक उसका मन करेगा चलो अब ध्यान करेंगे ईश्वर का। तो इस तरह से व्यक्ति का जीवन संतुलित होता है, संयमित होता है और उसमें अध्यात्म भी होना चाहिए। जो मैंने टाइम टेबल बताया इसमें अध्यात्म जोड़ रखा है। अब बताओ स्कूल कॉलेज में कहाँ अध्यात्म है? कुछ भी नहीं, ना तो कोई सिलेबस है, ना कोई पाठ्यक्रम है, ना उसमें कोई लेसन पढ़ाते हैं भाई आत्मा क्या है, ईश्वर क्या है, कर्मफल क्या है, बंधन क्या है, मुक्ति क्या है, अगला जन्म होगा नहीं होगा, कर्मों का फल मिलता है नहीं मिलता है, कुछ नहीं मालूम। अब जब जीवन में कठिनाई आती है, समस्या आती है तो घबरा जाता है, उसको पता ही नहीं कि मैं आत्मा हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ। आज स्कूल कॉलेज के विद्यार्थी को नहीं मालूम। मैं जाता रहता हूँ कॉलेजों में, यूनिवर्सिटीज़ में जाता हूँ, वहाँ पूछता हूँ विद्यार्थियों से, बताओ भाई कितने लोग मानते हैं अगला जन्म होगा? 10%, 100 में से 10% लोग कहते हैं हाँ अगला जन्म होगा। वो भी इधर उधर से सुन के आए, पड़ोसी से, कहीं घर में इधर उधर चलते चलते सुन लिया प्रवचन, सुनी सुनाई बात, दिमाग में तो उनके भी नहीं बैठी कि अगला जन्म होगा। 50% विद्यार्थी कहते हैं हम तो मानते ही नहीं कि अगला जन्म होगा।
40% कहते हैं हमें तो संशय है, पता नहीं होगा नहीं होगा, समझ में नहीं आया। ये आज की स्थिति कॉलेज की विद्यार्थियों की। अब जब उनको ये पता ही नहीं कि मैं आत्मा हूँ, मेरा अगला जन्म भी होगा, तो जो मैं कर्म कर रहा हूँ मुझे इसका फल भोगना पड़ेगा, उसको पता ही नहीं। तो जब समस्या आती है तो वो एक ही रास्ता ढूंढता है, सुसाइड। वो जाके कूद जाता है तालाब में, नदी में, कहीं 10वें मंजिल से कूद के मरता है। कोई जहर पी लेता है, कोई कुछ कर लेता है। तो जीवन की सफलता के लिए हमें अध्यात्म को साथ जोड़ना पड़ेगा, तब सफलता मिलेगी, तब समस्याओं से लड़ने की ताकत आएगी, हिम्मत आएगी। भारतीय वैदिक सभ्यता, संस्कृति ये हमको जीना सिखाती है, मरना नहीं सिखाती। ये वेस्टर्न कल्चर है जो मरना सिखाती है, उनके पास और कोई समाधान नहीं है, जहर पी के मर जाओ। एक विदेशी व्यक्ति ने सुसाइड किया, उसने मरने से पहले पत्र लिखा, सुसाइड नोट। उसमें क्या लिखा? मैंने पढ़ाई की, खूब ऊंची ऊंची डिग्रियां ली, खूब पैसे कमाए, खाया पिया, सारे इंद्रियों के सारे भोग भोग लिए, संपत्ति जमा करी, बंगले बनाए, गाड़ियां खरीदी, नौकर चाकर ये वो सब करके देख लिया, मुझे कहीं भी शांति नहीं मिली। मुझे शांति चाहिए और मुझे कहीं मिली नहीं। अब कोई एक्सपेरिमेंट बचा नहीं, मैंने सारे प्रयोग कर लिए, अब मैं क्यों जीऊँ? अब क्यों जीऊँ? जीने का कोई मकसद, कोई उद्देश्य रहा ही नहीं, इसलिए मैं सुसाइड कर रहा हूँ। ये हेतु लिख करके, ये कारण बता के उसने सुसाइड कर लिया। और अभी 5-7 दिन पहले कि मैंने फेसबुक पर एक सूचना पढ़ी, 2 पति पत्नी थे, पति जो था व्यापारी था, उनके ऊपर बहुत सारा कर्जा आ गया। अब वो कर्जा चुकता नहीं, तो दोनों ने जाके कहीं पर सुसाइड कर लिया। और उससे पहले उन्होंने कोई सूचना भी दे दी, कोई मोबाइल वीडियो बनाया और उसको अपलोड कर दिया और कहा कि अब हम मर रहे हैं, हमारे पास दूसरा कोई रास्ता नहीं है, हम पैसे नहीं चुका सकते। तो वो क्या सोचते हैं कि अगर हम आत्महत्या कर लेंगे तो इससे हमारी समस्या ख़त्म हो जाएगी, ऐसा समझते हैं। वही लोग सुसाइड करते हैं। अब उनको ये पता नहीं ख़त्म नहीं होगी और दुगनी हो जाएगी। उन बेचारों को ये पता नहीं, मरना कोई समाधान थोड़ा ही है। एक घटना मुझे अहमदाबाद की याद आ गई, बताता हूँ। मैं तो वहीं रहता हूँ गुजरात में, अहमदाबाद के आसपास। तो वहाँ अहमदाबाद जाना आना होता ही रहता है प्रचार के लिए। तो कुछ साल पहले की बात है, वहाँ पर अहमदाबाद में एक तालाब है बड़ा सा, जैसे आपका ये लेक है ना, कौन सी, तिलियार लेक, हाँ जैसे लेक है ना, ऐसे वहाँ पर बड़ा सा तालाब है। उसका नाम है कांकरिया तालाब, अहमदाबाद में। हाँ, झील। तो उस झील के चारों ओर ऐसे रास्ता बना रखा है सैर करने के लिए। तो अच्छा बढ़िया झील बना रखी है। तो सुबह शाम लोग आते हैं सैर करने, कुछ वृद्ध लोग भी आते हैं, बड़ी उम्र वाले सीनियर सिटीज़न, वो भी आते हैं, और भी लोग आते हैं। तो वहाँ क्या होता है कि जब स्कूल की 10वीं और 12वीं की परीक्षा के परिणाम घोषित होते हैं, जिस दिन, उस दिन वहाँ पुलिस की ड्यूटी लगती है। शाम को पुलिस की ड्यूटी लगती है। आप समझ गए क्यों लगती है? समझ गए ना? जो बच्चे फेल हो जाते हैं अपनी 10वीं 12वीं की परीक्षा में, वो वहाँ कूद के मरने के लिए आते हैं। तो पुलिस की ड्यूटी लगती है, भाई इनको बचाओ, इनको मरने मत दो। तो एक बार 10वीं क्लास के परीक्षा का परिणाम निकला और उस दिन फिर ड्यूटी लग गई पुलिस वालों की, और कुछ सीनियर सिटीजन भी होते हैं, वो भी आते हैं सैर करने। तो क्या हुआ, एक विद्यार्थी 10वीं की परीक्षा में फेल हो गया और पहुंच गया वहाँ कूदने के लिए तालाब में। तो वो इधर देखे, उधर देखे, ऐसे देखे, ऐसे। तो एक कोई वृद्ध सज्जन थे, 65-70 साल के, उन्होंने देखा कि ये बच्चा कुछ अजीब सी हरकत कर रहा है, कुछ गड़बड़ करेगा। उनको ऐसे डाउट हो गया कि ये कुछ गड़बड़ करेगा। तो उन्होंने पूछा, क्यों बेटा, सच सच बताओ, तुम यहाँ क्यों आए हो, किस काम से आए हो, घबराओ मत, खुल के बताओ, मैं तुम्हारी मदद करूँगा, ऐसे बोला। तो उस बच्चे ने कहा कि मैं यहाँ मरने आया हूँ।
उसने भी बता दिया फुल करके मैं यहाँ कूदने मरने आया हूँ। तो सज्जन ने पूछा, क्यों मरना चाहते हो, क्या तुम्हारी समस्या क्या है, मुझे बताओ। तुम मर लेना, मैं तुम्हें रोकूंगा नहीं, बस 5 मिनट मेरी बात सुन लो, मुझे ये बताओ क्यों मरना चाहते हो। तो उसने कहा, मैं 10वीं की परीक्षा में फेल हो गया, अब मैं घर वालों को क्या मुँह दिखाऊं, इसलिए मैं मरना चाहता हूँ। उन्होंने कहा, कोई बात नहीं, तुम मर लेना, मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा, बस 5 मिनट मेरी बात सुन लो। तो बच्चे ने सोचा कि 5 मिनट में क्या फ़र्क पड़ता है, दादाजी रोक तो रहे नहीं मुझे मरने से, सुन लेते हैं क्या कह रही है। तो उसने कहा, बोलिए दादाजी क्या सुनाना चाहते हैं आप, बताइए। तो सज्जन ने कहा कि तुम अभी इसमें कूद जाओगे, मर जाओगे, फिर क्या होगा। फिर बच्चे ने कहा, फिर मेरा दूसरा जन्म होगा। अब वो भारतीय बच्चा था, विदेशी तो नहीं था, आसपास में इधर उधर से सुन लिया था उसने कि मरने के बाद दोबारा जन्म होता है, उसने ऐसा सुन लिया। तो उसने कहा, मेरा दूसरा जन्म होगा। तो दादाजी ने कहा, ठीक है, फिर क्या होगा, फिर मैं छोटा बच्चा बन जाऊंगा, दूसरे जन्म में फिर मैं छोटा बच्चा बन जाऊंगा। अच्छा, फिर क्या होगा, फिर मैं धीरे धीरे बड़ा होऊंगा। अच्छा, 5 साल में क्या होगा, कि 5 साल में मैं स्कूल पढ़ने जाऊंगा। बोला ठीक। फिर 10 साल की उम्र में कि मैं 5वीं क्लास में आ जाऊंगा। अच्छा, 15 साल की उम्र में फिर मैं 10वीं क्लास में आ जाऊंगा। जब तुम 15 साल के हो जाओगे अगले जन्म में और 10वीं क्लास में आ जाओगे, तब तुम 10वीं का एग्ज़ाम दोबारा दोगे या नहीं। बोले हाँ दूंगा। तो दादाजी ने कहा कि जब तुम 15 साल बाद फिर 10वीं का एग्ज़ाम दोगे तो अभी 3 महीने बाद क्यों नहीं देते, 15 साल क्यों बर्बाद कर रहे हो। उसको बात समझ में आ गई उसको समझ में आ गई। उसने कहा, वाह दादाजी क्या बात है, आपने तो बहुत बढ़िया बताया, मरना कैंसिल, अब नहीं मरूंगा, अब समझ में आ गया। तो ये भारतीय सभ्यता है, भारतीय संस्कृति है, वेदों की संस्कृति जो हमको जीना सिखाती है, मरने से बचाती है। और वो वेस्टर्न वाले तो बस कूद के मरते हैं। अभी कोरोना में कितने सारे लोग मरे, जब कोरोना का पीरियड चल रहा था तो कहाँ इटली या पता नहीं कहाँ की घटना थी, एक परिवार के सारे लोग मर गए, केवल एक ही बचा। और वो बड़ा सेठ था, बड़ा होटल था उसका, लंबा 15-20 मंजिल का होटल का मालिक, परिवार के सारे लोग कोरोना में मर गए, वो अकेला बचा। तो उसने सोचा, अब मैं अकेला भी जी के क्या करूँगा जब मेरे घर में कोई है ही नहीं। तो वो भी छत पर गया और वो भी कूद के मर गया, उसने तो सुसाइड किया। तो पश्चिमी सभ्यता में जीने का समाधान नहीं है, समस्याओं का समाधान नहीं है, वो तो मरना सिखाते हैं। और भारत की वैदिक सभ्यता हमको जीना सिखाती है कि मरना कोई समाधान नहीं है, मरने के बाद फिर तुम्हें वही कर्जा चुकाना पड़ेगा। आप कर्जा लेके मर रहे हैं, जितना कर्जा लिए फिर दोबारा चुकाना पड़ेगा। अभी मनुष्य बन के चुकाना पड़ेगा, आगे बैल बन के चुकाना पड़ेगा। ईश्वर नहीं छोड़ेगा, वो सबको पहचानता है, किसने किसका माल खाया है वो सारा वसूल कर लेगा, बैल बनाएगा और जितना माल खाया उससे दुगना वसूल करेगा ब्याज समेत। तो जिसको ये समझ में आ जाए कि मरने के बाद भी पैसे तो चुकाने ही पड़ेंगे, तो मरना तो कोई समाधान हुआ नहीं, मेरी समस्या तो हल हुई नहीं। अच्छा, मनुष्य बनकर पैसे कमा के चुका देना सरल है या बैल बन के बोझा ढो करके तब पैसे चुकाना सरल है। तो देखो मूर्ख लोग है ना, मनुष्य जन्म दे रखा है ईश्वर ने, उसको तो खो रहे हैं और बैल बन करके चुकाएंगे, कितनी डबल मूर्खता की बात है। तो ये है अपनी सभ्यता जो व्यक्ति को सफल बनाती है, जो व्यक्ति को सोचना सिखाती है, जीना सिखाती है, समस्याओं को सुलझाना सिखाती है कि जितना हो सकता है इसी जन्म में चुकाओ, अभी चुकाओ। मनुष्य बनकर चुकाना सरल है, आगे बैल बनना पड़ेगा, घोड़ा बनना पड़ेगा, गधा बनना पड़ेगा, कितने तो अंटर खाने पड़ेंगे, धूप में चलना पड़ेगा, बोझा खींचना पड़ेगा, कितनी मार पड़ेगी। उससे तो अब अच्छा है ना मनुष्य बन के चुकाओ। तो इस प्रकार से सोचें, सोचने का ढंग सीखें। दुनिया में सबसे बड़ी कला है सही ढंग से सोचना। कौन सी कला है? जिसको सोचना आता है बस वो सफल है।
एक सोचने की बात सुना दूँ कि कैसे सोचना चाहिए और कैसे आदमी सोचने का ढंग ठीक हो तो कैसे सुखी हो सकता है। एक व्यापारी ने सोचा कि इस वर्ष में मुझे 25 लाख रुपए व्यापार में प्रॉफिट कमाना है। 25 लाख का लक्ष्य बनाया, साल भर खूब मेहनत की, अच्छा माल बिका, प्रॉफिट भी हुआ और अंत में साल के अंत में हिसाब लगाया तो हिसाब में पता चला कि 15 लाख का प्रॉफिट हुआ। कितना? 15। सोचा कितना था? 25 लाख। तो वो बेचारा उदास हो गया, ओहो 10 लाख का तो घाटा हो गया। तो ऐसे सोच के वो उदास हो गया। तो उसका मित्र आया, उसने देखा भाई क्या बात है, तुम उदास क्यों बैठो? कि आज वो 31 मार्च है, 31 मार्च है, आज मैंने हिसाब मिलाया सारा साल भर का, क्या कमाया क्या खोया, तो मुझे 10 लाख का घाटा हो गया इसलिए उदास हूँ। उसके मित्र ने कहा कि 10 लाख का घाटा कैसे हुआ, मुझे तो समझ नहीं आई बात। तुम्हारा धंधा तो बहुत अच्छा चला है, खूब बिक्री हुई, खूब ग्राहक आते थे, माल बिकता था, तो मुझे तो लगता है प्रॉफिट हुआ होगा, घाटा कैसे हुआ मुझे समझ नहीं आई, थोड़ा समझाओ। तो उसने समझाया कि मैंने 25 लाख का लक्ष्य बनाया था प्रॉफिट कमाने का। आज हिसाब किया तो पता चला कि 15 लाख ही प्रॉफिट हुआ, तो 10 लाख घाटा हुआ कि नहीं? आप बताइए 10 लाख घाटा हुआ क्या उसको? फिर भी वो बेचारा 15 लाख प्रॉफिट कमा के भी दुखी है, उसको सोचना नहीं आता इसलिए दुखी है। 15 लाख प्रॉफिट कमा के भी दुखी है, सोचना नहीं आता उसको। उसको ये दिख रहा है कि 25 में से 10 कम मिला, ये नहीं दिख रहा कि 0 से 15 लाख कमाया, 15 लाख प्रॉफिट कमाया, ये नहीं दिख रहा। जितना लक्ष्य कम रहा वो दिख रहा, बस ये गलत तरीका है सोचने का। तो वेद क्या कहता है, ऋषि लोग क्या कहते हैं? वो कहते हैं जो नहीं मिला उसको भूल जाओ। अगर आपको सुखी होना है, खुश रहना है, जीवन में प्राप्त करनी है, सफलता प्राप्त करनी है, तो ये मत देखो कि क्या नहीं मिला, ये देखो क्या मिला। बोलिए क्या कहा मैंने? हाँ, क्या मिला उसको देखो। 15 लाख प्रॉफिट कमाया उसको देखो, आप खुश होंगे कि आहा 15 लाख कमाया, वाह बहुत बढ़िया, भगवान का धन्यवाद, हमने 15 लाख कमाया। 10 लाख कम मिला उसकी चिंता मत करो, अगले साल फिर कमा लेंगे। टेंशन किस बात की, कमाया है। फिर एक व्यक्ति ने पूछा जी अगर 15 लाख प्रॉफिट भी इतना भी ना हो, 5 ही लाख हो तो हमने कहा 5 लाख की भी खुशी मनाओ। 5 लाख कमाया है ना, ज़ीरो पे तो नहीं बैठे हैं, नो प्रॉफिट नो लॉस, ज़ीरो पे थोड़ी बैठे हैं। 5 लाख कमाया है ना, तो 5 की खुशी मनाओ, जितना मिला उतने की खुशी मनाओ। फिर उसने पूछा अच्छा मान लो अगर 0 पे हो तो नो प्रॉफिट नो लॉस है, घाटा भी नहीं फ़ायदा भी नहीं, 0 पे खड़ा है, साल भर मेहनत की फिर भी कुछ नहीं मिला। मैंने कहा तब भी खुशी मनाओ। बोला आप काय की खुशी मनाएं? इस बात की खुशी मनाओ कि 10 लाख का घाटा नहीं हुआ। इस बात की खुशी मनाओ कि 0 पे खड़े हैं, न प्रॉफिट हुआ न लॉस हुआ, वहीं के वहीं खड़े हैं, तो भी ठीक है, मार खाने से बचे। 10 लाख की मार पड़ती तो उससे तो अच्छे हैं ना, 0 पे खड़े हैं। तो ऐसे सोचोगे तो तब भी आप खुश रहेंगे। फिर उसने कहा अच्छा अगर मान लो 10 लाख का घाटा हो जाए तो? मैंने कहा तब भी खुशी मनाओ। बोला अब काय की खुशी मनाएं, अब तो घाटा हो गया 10 लाख का। तो मैंने कहा अब इस बात की खुशी मनाओ कि सस्ते में जान छूटी। अगर 25 लाख का घाटा होता तो उससे तो अच्छा है ना 10 में छूटे। मेरी बात समझ में आ रही है? आ रही है ना? बस ये है सोचने का ढंग, ये वेदों में लिखा है, ये ऋषियों ने बताया कि ऐसे ढंग से सोचो, आप 10 लाख घाटा करके भी खुश रहेंगे, दुखी नहीं होंगे, टेंशन में नहीं आएंगे, परेशान नहीं होंगे, सुसाइड नहीं करेंगे, फिर मेहनत करेंगे, फिर अगली बार कमाएंगे। चींटी को देखा है, ऊपर चढ़ती है दीवार पे, फिर गिरती है, फिर चढ़ती है, फिर गिरती है, फिर चढ़ती है, फिर गिरती है, 20 बार चढ़ती है, 20 बार गिरती है, हिम्मत नहीं हारती वो। आदमी में तो चींटी से कितनी ताकत है, चींटी में इतनी छोटी सी चींटी, थोड़ी सी अक्ल है, थोड़ी सी ताकत है, और मनुष्य में तो कितनी हिम्मत और कितनी ताकत है।
वो क्यों निराश होता है, क्यों उदास होता है? इसीलिए कि उसको सोचना नहीं आता। हाँ, बस सोचना सीख लो। तो यह है सोचने की कला जो वेदों में लिखी है, जो ऋषियों ने बताई है। इस तरह से जो व्यक्ति सोचेगा वो हर परिस्थिति में खुश रहेगा। हर परिस्थिति में जो मिला उसको देखो, बस ये सूत्र है खुश रहने का, सफलता का, उन्नति का, प्रसन्नता का। ये सूत्र है कि जो मिला उसको देखो, जो नहीं मिला उसको भूल जाओ, उसको मत देखो। अगला लक्ष्य फिर से बनाओ, अपनी क्षमता को देखकर बनाओ। है ओवर कॉन्फिडेंस गलत है। ओवर कॉन्फिडेंस में आदमी मार खाता है। वो बड़ी छलांग लगाता है कि मैं बड़ा प्रॉफिट कमाऊंगा, और जो हाथ में था वो भी खो दिया, दिवाला पिट गया। ऐसे देखे मैंने लोग 70-70 लाख का कर्जा लेके फिर डूब जाता है, उनका सारा धंधा ही फेल हो जाता है। वो सोचते हैं हम एक ही झटके में बहुत पैसे कमा लेंगे। ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता। तो सार ये है कि सफलता के कुछ सूत्र हैं, उनको समझें, उनको स्वीकार करें, उनका पालन करें, उनको धारण करें, तो जीवन में सफलता मिलेगी। तो सोचना सीखें, टाइम टेबल बनाएं, सही ढंग से सोचें, सही ढंग से काम करें और पूरी मेहनत करें। जितना फल मिले उतने में खुश रहें। बस ये है सोचने का ढंग। ऐसा व्यक्ति खुश रह सकता है। चलिए, समय समाप्त हो गया, यहाँ विराम देते हैं।